जहाज को आता देख एंग और उसके साथी उनसे लड़ने पहुंच जाते हैं। वे उस जहाज पर सबको मार देते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं पीछे तो सैकड़ों जहाज होते हैं, तब वे हैरान रह जाते हैं। अब ज़ूको पहले ही एंग को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। फिर एंग और उसके सभी साथी वापस आ जाते हैं और बोलते हैं समुद्र में उनसे लड़ना बेकार है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे जहाज हैं। अब उन्हें यहीं पर रहकर लड़ना होगा। अब आइरो बोलता है उनका जहाज सबसे पीछे क्यों है, क्योंकि वे कमांडर है। इस पर जाओ बोलता है क्यों, कहीं और से भी तो हमला किया जा सकता है। फिर वे उसे दिखाता है कि हम पानी के जहाज से नहीं बल्कि हवाई जहाज से हमला करेंगे, जो उस मैकेनिक से बनवाया था और जो ओमाशू से लाया था। जंग स्टार्ट हो जाती है। तभी कटारा उन सभी औरतों को लेकर वहां आ जाती है और आर्नुक से बोलती है हमें मदद करने दीजिए। इस पर आर्नुक उसको इजाज़त दे देते हैं। अब यूए के पापा उसको सारी जिम्मेदारी दे देते हैं और सोको को उसके साथ भेज देते हैं और उसकी हिफाजत करने के लिए बोल देते हैं। लड़ते लड़ते रात हो जाती है और वे हवाई जहाज में बैठकर चल देते हैं। आइरो बोलते हैं वाटर बेंडर को ताकत चांद से मिलती है और चांद पूरा है। जाओ इस पर बोलता है मुझे इस बारे में बहुत गहराई से जांच की है। यह वही चांद है जो साल में एक बार आता है और यह चांद बर्फीला चांद है जिसमें रूह की दुनिया और इस दुनिया के बीच का पर्दा घट जाता है और वाटर बेंडर को चांद से ही ताकत मिलती है। वह बताता है चांद की रूह एक रात के लिए वाटर बेंडर के बीच रहने के लिए आती है और वह एक खंजर निकालकर चांद की ओर इशारा करने लगता है और बोलता है आज मैं चांद को ही खत्म कर दूंगा। तभी एंग को भी कुछ सुनाई देने लगता है। तभी रुक वहाँ प्रकट हो जाता है और वह बोलता है उसका खंजर आसपास में ही है जिसे वह महसूस कर सकता है, जो चांद के अवशेषों से ही बनाया गया है। अगर वह फिर से नॉर्थ में लौटकर आया है, इसका मतलब है कि वह चांद की रूह को मारने आया है। अब यूए और सोका महल के अंदर जा रहे होते हैं। तभी किसी के ऊपर कुछ गिरता है जिसमें वह उड़ता बंदर भी गिरकर फंस जाता है। सोका और यूए उसे अपने साथ महल के पवित्र स्थान पर ले आते हैं और यूए पानी से उसे ठीक कर देती है। ज़ोको भी महल में पहुंच जाता है। अब जाओ भी वहीं पहुंच जाते हैं और रूह को ढूंढने लग जाते हैं। ज़ूको एंग को ढूंढ लेता है, लेकिन कटारा उससे लड़ने लगती है और एंग को पवित्र स्थान पर भेज देती है। अब जाओ उन दोनों रूह को ढूंढ लेता है और आइरो उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ चांद को मारने की कोशिश करता है। लेकिन एंग वहां आ जाता है और उसे अपना आप को उसके हवाले करने को कहता है। वह कहता है मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर इस रूह को मत मारो, इससे सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन जाओ चांद की रूह को मार देता है, जिससे वाटर बेंडर खुद ही मरने लगते हैं। सब कुछ तहस नहस होने लगता है। तभी एंग समुद्र को अपनी रूह दे देता है जिससे दुनिया को बचाया जा सके और वह एक खतरनाक रूप ले लेता है। ज़ोको और आइरो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाओ उन्हें मिल जाता है और ज़ोको उससे लड़ने लगता है। तब वह बताता है ओजी तुम्हारा पिता फायर लॉर्ड तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था और जीती तुम्हारे बाप की ही औलाद ओजी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था अजूला को उकसाने के लिए। वह बताता है मुझे ऑर्डर कौन दे रहा था और मेरे लिए तीरंदाजों को किसने भेजा था। वो अजूला थी जिसने मुझे सब कुछ ऑर्डर दिए थे और सिर्फ तुम एक कठपुतली की तरह उनके सामने नाच रहे थे। अब ज़ूको वहां से जाने लगता है, लेकिन पीछे से जाओ उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आइरो उसको मार देते हैं। अब उधर समुद्र की रूह जिसमें एंग होता है वह सारे जहाजों को गिरा देता है और सब लोगों को मार देता है। अब उधर यूए सोची है कि मेरे अंदर भी चांद के अंश है और उसको एक आइडिया आता है और वह अपनी रूह फिर से चांद को सौंप देती है जो उसने उसको वापस दी थी, जिससे चांद वापस जिंदा हो जाता है और सब कुछ ठीक होने लगता है। एंग भी वापस आ जाता है। पाकू कटारा से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं और शुक्रिया बोलते हैं और उससे नए वाटर बेंडर की मदद करने के लिए कहते हैं। आइरो और ज़ूको वापस जहाज पर जाने लगते हैं और ज़ूको बोलता है मैं थक गया हूँ। अब दिखाया जाता है कैसे ऋषि किंग के पास आता है और बताता है कि हम नॉर्थ पर कब्जा नहीं कर पाए। उस पर किंग बोलता है मुझे पता था और हंसने लगता है। ऋषि बोलता है कि फिर नॉर्थ पर हमला क्यों किया था। अब उसके पास एक संदेश आता है जिसमें वह बताता है नॉर्थ हमारा निशाना नहीं था और बोलता है 100 सालों बाद ओमाशू अब हमारा हुआ है और उस पर कब्जा करने वाली अजूला होती है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है फिर से 100 साल बाद धूमकेतु वापस आने वाला है और ये सीरीज फ्रेंड्स यहीं खत्म हो जाती है।